हेलो एवरीवन, आज हमें करना है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.2 हमारी हो चुकी है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ये फैक्टर। हमें चेक करना है x प्लस 1 का ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये फैक्टर है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो ये अगर हम x को दूसरी साइड लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1। अब जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ पर पुट कीजिए -1। तो यहाँ पर हमने -1 का क्यूब किया प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब किया -1, ये -1 का स्क्वायर किया +1, ये -1 प्लस 1, माइनस से ये प्लस कट, माइनस से ये कट, ये हमारा आ गया 0। अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो ये हमारा बन रहा है फैक्टर। x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सेकेंड पार्ट है हमारे पास x रेज टू पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये भी हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह करना है। x प्लस 1 को पुट करना है इक्वल टू 0। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x होगा हमारा इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 है तो जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ पर पुट कीजिए -1। -1 पुट किया तो ये हमारा हो गया 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ये कैंसिल, ये वाला भी गया तो हमारे पास आंसर बचा 1। अगर अब आ गया हमारे पास 1, हमारे आंसर 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो मतलब कि ये फैक्टर नहीं है, पूरा डिविजिबल नहीं हुआ है हमारे पास। तो डिविजिबल नहीं हुआ तो ये हमारा फैक्टर नहीं है। x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है हमारे पास x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसमें भी एज इट इज करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस पे किया है। x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x का आ गया हमारे पास -1। जहाँ भी x है वहाँ पर पुट कर दो -1। -1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं बन रहा। ऐसे ही हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। इसमें भी एज इट इज करना है। x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करना है तो x से हमारे पास -1 आएगा। जहाँ भी हमारे पास x है क्वेश्चन में वहाँ पुट कर दीजिए -1। -1 पुट करा तो यहाँ पर ये बन गया -1 क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। ये बना -1 का क्यूब क्या होगा -1 और -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। माइनस हमारे पास पहले ही था तो ये हो गया -1 प्लस 2 प्लस √2 प्लस 2। -1 के मल्टीप्लाई करी ना इससे प्लस √2 तो ये भी हमारा 2 प्लस √2 आ रहा है। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, हमारे पास 0 नहीं आया फाइनल रिजल्ट, तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं बनेगा। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 में क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें चेक करना है ये g ऑफ x दे रखा है हमें, ये फैक्टर है या नहीं, किसका, इसका, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, जो भी g ऑफ x दे रखा है उसको पुट कर देंगे 0 के इक्वल। 0 के इक्वल पुट करा तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 आई। तो जहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन में x है वहाँ पुट कर दो -1 यहाँ पर, ठीक है। -1 पुट करा तो हमारे पास 0 आ रहा है। 0 आ रहा है पूरा डिवाइड हो गया तो ये g ऑफ x हमारे पास ये फैक्टर बन रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें भी ऐसे जो हमें g ऑफ x दे रखा है वो पुट करना है 0 के इक्वल। 0 के इक्वल पुट करा तो ये हमारे पास बना x इज इक्वल टू -2। अब पुट कर दो -2 क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। जहाँ भी x है वहाँ पर -2 पुट किया तो हमारा आंसर बन रहा है 1 बन रहा है। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो ये हमारा फैक्टर नहीं बना। एज इट इज क्वेश्चन
पार्ट थर्ड है। थर्ड पार्ट में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमारे पास, x माइनस 3 दे रखा है, x माइनस 3 दे रखा है। x माइनस 3 को पुट करो जीरो के इक्वल पुट करा तो ये हमारे पास बन गया x इक्वल टू 3। तो 3 पुट कर देना है हमने इस क्वेश्चन में, जो हमारे पास क्वेश्चन था वहाँ पर पुट किया तो हमारे पास क्या बना, 3 क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। इसको हमने सोल्व करा तो ये 0 बन रहा है, 0 बन रहा है तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो इसका फैक्टर बन रहा है। तो जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्वेश्चन में k दे रखा होगा, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, x² प्लस एक्स प्लस के है। तो ये हमें चेक करना है x माइनस 1 फैक्टर है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, 0 के इक्वल पुट करा था। तो इसमें भी 0 के इक्वल पुट कर दो। 0 के इक्वल पुट करा तो हमारे पास बन रहा है x इक्वल टू 1 बन रहा है तो यहाँ पर पुट कर दो 1। तो 1² प्लस 1 प्लस के बन रहा है तो ये बना हमारे पास 2 प्लस के इक्वल टू 0 और k इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 एज इट इज़, जैसे हमने लास्ट वन किया है। लास्ट में क्या करा था हमने, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन रहा है x इक्वल टू 1 और पुट कर दो जहाँ भी x है वहाँ पर 1। तो ये हमारा बन रहा है -2 माइनस √2। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, कि x² माइनस √2x प्लस 1। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 आई तो पुट करो इसमें हमने पुट करा तो k 1² माइनस √2 1 प्लस 1। तो ये बन गया हमारे पास k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। k इक्वल टू √2 को इस साइड ले जाएंगे, माइनस में था ये हमारे पास प्लस का बन गया और ये प्लस में था ये हमारे पास माइनस का बन गया। फोर्थ पार्ट में क्या है, p ऑफ x इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k। इसमें भी एज इट इज x की वैल्यू निकालो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x 1 बन रहा है और जहाँ भी x है वहाँ 1 पुट कर दो और सोल्व करो और हमारे पास आंसर आएगा 3/2। अब देखो क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, फैक्टराइज करना है। 12x² माइनस 7x प्लस 1। ये क्वेश्चन कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, स्क्वायर है। तो क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट और थर्ड की, और इसको प्लस करें -7। इनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उन दोनों डिजिट को अगर हम प्लस करें तो -7 आए। ऐसी कोई दो डिजिट सोच रहे हमने। तो 4 और 3 का 12 तो आ गया पर -7 नहीं आ रहा, +7 आ रहे हैं। तो हम करेंगे -4 और -3। तो 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, 4x तो 3x माइनस 1 -1 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 3x माइनस 1, इसका एक पेयर बन गया और दूसरा हमारे पास बना 4x माइनस 1। सेकेंड पार्ट में क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो मल्टीप्लाई आना चाहिए 6 और प्लस करे तो 7 आना चाहिए। तो 6x प्लस x है तो मल्टीप्लाई करे तो 6 आ रहा है, प्लस करे तो 7 आ रहा है। तो पुट कर दो यहाँ पर 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो ये इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 2x कॉमन निकाला, यहाँ पर x प्लस 3 और प्लस 1 x प्लस 3, x प्लस 3 और x प्लस 3, ये यहाँ पर एक पेयर बन गया और ये बना 2x प्लस 1। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है, 6x² प्लस 5x माइनस 6, 6x² 9x माइनस 4x माइनस 6। 9 और 4 की अगर मल्टीप्लाई करें तो 36 आ रहा है और प्लस एड डाउन करें 9 और 4 को तो 5x आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो पुट करो वैल्यू। दो डिजिट क्या है, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। तो 6x प्लस 9x, इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास 3x कॉमन निकाल दिया बाहर तो अंदर क्या बचा हमारे पास 2x और ये प्लस 3, और इन दोनों में से कॉमन निकाला हमने -2 कॉमन निकाला तो हमारे पास आया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 एक पेयर बन गया और ये 3x माइनस 2 सेकेंड। फोर्थ पार्ट में क्या है,
3x² माइनस एक्स माइनस 4 एज इट इज़ जैसे हमने लास्ट वन करा है। तो इनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए और ऐड डाउन करें तो -1 आना चाहिए। तो ऐसे दो डिजिट हमारे पास 4 और 3। 4 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो आ गया, पर इन दोनों को ऐड डाउन करेंगे ना तो 7 आ रहा है और हमें चाहिए -1। तो क्या करेंगे, -4 और +3 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो पुट करो यहाँ पर 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इसमें से कॉमन निकालना है x कॉमन निकाला तो 3x माइनस 4, यहाँ पर +1 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन एक पेयर और x + 1 सेकेंड पेयर। अब देखो क्वेश्चन फिफ्थ में भी फैक्टराइज ही करना है। तो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या बोला है हमें, x³ माइनस 2x² माइनस x + 2। तो ये हमने लेट कर लिया, ये px है, x³ माइनस 2x² माइनस x + 2। तो अब हमें चेक करना है फैक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है। तो हम क्या करते थे फैक्टर चेक करने के लिए, x + 1 = 0 करते थे। इसमें हमने क्या करना है कि जहाँ भी हमारे पास x है 1 पुट कर दो। 1 पुट करेंगे, अगर 0 आ रहा है तो ये फैक्टर है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं है। तो ये हमारे पास 0 आ गया, तो 0 आ गया तो ये बन रहा है हमारा फैक्टर। तो फैक्टर बन रहा है तो हमारा अब कब बना है फैक्टर, x = 1 पुट करा तब बना ना फैक्टर। तो x = 1 है तो ये हमें x - 1 आ जाएगा, तो x - 1 इसका फैक्टर बन रहा है। तो आगे वाले स्टेप में हमने क्या करना है, x - 1 फैक्टर बन रहा है तो x - 1 से इसको डिवाइड कर देना है। जो हमारे फर्स्ट जो हमें दे रखा था क्वेश्चन, वो क्या था हमारे पास, x³ माइनस 2x² माइनस x + 2 था और बाहर क्या है हमारे पास x - 1 है, x - 1 है। तो अब ये ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं हमने, यहाँ पर तो पावर 1 है और यहाँ पर 3 है, 3 बनानी है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो x² कर दिया, यहाँ पर x² की x से मल्टीप्लाई करी x³ x² की इससे करी तो x²। बाद में हमने कर देना है साइन चेंज, माइनस प्लस, ये अपोजिट साइन हो गया, अपोजिट साइन हो गए तो हमारे पास कट हो गए, x³ से x³ गया। अब प्लस माइनस क्या होता है, -2x² और प्लस x² हो गया हमारे पास -x², ये -x और ये +2। अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर x1 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 पावर का। और यहाँ पर आगे हमारे पास माइनस भी है, साथ में माइनस का साइन है। तो ऊपर हमें क्या लिखना है, ऊपर क्या जाएगा -x की x से मल्टीप्लाई करें तो x² आया, और -x की -1 से करें तो +x हो गया। ये अपोजिट साइन करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये कट हो जाएंगे। अब इनका करेंगे साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा -2x और ये +2। यहाँ पर देखो ये है 2x, यहाँ पर x, ये इसका डबल है और साथ में माइनस का साइन है तो ऊपर चला जाएगा -2। अब -2 का x से करेंगे तो -2x और -2 - 1 +2, ये दोनों कैंसिल, ये 0 हो जाएंगे। देन हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो हमने डिवाइड करा और जो हमारा ऊपर ये जो आंसर आया है इन दोनों को ले लेना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सोल्व कर देना है। x - 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बना दो। फैक्टर कैसे बनाते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 2 आनी चाहिए और ऐड डाउन करें तब हम इनको तो -1 आना चाहिए। ऐसी कोई दो डिजिट 2 और 1, -2x और +x, ठीक है। तो -2x + x - 2, x - 1 यहाँ पर कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाला x तो ये बना x - 2, ये +1 x - 2। अब x - 2 x - 2 ये एक पेयर बन गया, x - 1 एक था ही हमारे पास और एक बन गया हमारे पास x + 1। एज इट इज सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट में 1 पुट करो पहले और चेक करो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं है, x = 1 पर नहीं आ रहा तो -1 पुट करके देखो, -1 पुट करा तो ये 0 बन रहा है। तो 0 बन रहा है तो आगे हमने क्या करना, बस डिवाइड ही करना है। तो x + 1 पर इसका फैक्टर बन रहा है और जो हमारे पास इक्वेशन थी वो ये थी। अब इसको भी ऐसे डिवाइड करना है जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन को करा। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर x² है, कितने का यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है, कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो 2 का है तो अब x है, x³ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, x² का, यहाँ पर ऊपर x²। हमें ये चीज़ चाहिए कि x के हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x³ आ जाए। तो x और x² की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x³ आ जाएगा, ठीक है।
तो एक्स स्क्वेयर कर दिया, एक्स स्क्वेयर के एक्स से करे तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर की फिर 1 से कर दो प्लस एक्स स्क्वेयर, साइन चेंज करो, साइन चेंज करा तो ये कट हो गया। अब -3x और -x स्क्वेयर बना हमारे पास -4x स्क्वेयर, और ये -9x और ये -5। तो ये -4x स्क्वेयर है, यहाँ पर x है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है -4x का। तो -4x स्क्वेयर, -4x ऊपर लिखा, -4x से x की मल्टीप्लाई करो पहले, फिर 1 की करो, फिर इसको सोल्व करा हमने तो हमारे पास -5x और -5। अब कितने का डिफरेंस आ रही है, x है और -5x है, 5 टाइम्स बढ़ा है तो ऊपर -5 जाएगा, और उससे -5 की x से और 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 0 आ गया। जैसे हमने लास्ट वाले में करा था वैसे ही सेम कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करा। एज इट इज क्वेश्चन 3 है, और ऐसे ही क्वेश्चन 4 है। ये हमारी एक्सरसाइज होगी ख़त्म। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।